ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। ऊना के महिला थाना पुलिस पर एक प्रवासी महिला ने मारपीट का आरोप लगाया है। आरोप है पुलिस कर्मियों ने लात घूंसों से पिटाई करते हुए उसका सिर दीवार में मार दिया। ये आरोप लगाया है एक प्रवासी महिला ने। यह आरोप लगाया है कि पुलिस कर्मियों ने उसके साथ पिटाई की और साथ ही उसका सिर दीवार पर दे मारा, जिसमें प्रवासी महिला घायल हो गई। महिला की शिकायत पर पुलिस के आला अधिकारियों ने प्रवासी महिला को उपचार और मेडिकल के लिए भेजा है। वहीं शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं महिला थाना पुलिस कर्मचारियों ने भी महिला पर थाने में हुड़दंग मचाने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने का मामला दर्ज कराते हुए जांच शुरू की है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली ये महिला गांव कोटला कला में किराए के मकान में रहती है और ये मकान मालिक के खिलाफ जबरन मकान खाली कराने और बदसलूकी करने की शिकायत लेकर थाने पहुंची थी, जहां के बाद उसका यह कहना है कि जब मैं थाने पहुंची तो मेरे साथ महिला पुलिसकर्मियों ने मारपीट की और मुझे बुरी तरह से मारा पीटा, दांत घूंसों से मारा पीटा और मेरे सर को दीवार पर दे मारा। जिसके बाद इन्होंने आला अधिकारियों से शिकायत की और इस जो महिला है जिसने शिकायत की है उसका इलाज के लिए अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया और साथ ही जो आला अधिकारियों का कहना है कि इस बारे में जाँच शुरू की जाएगी। वहीं इसके खिलाफ भी महिला पुलिसकर्मियों ने भी एक FIR यानी एक शिकायत दर्ज करा दी। उसमें उसके मुताबिक ये महिला जो पुलिस वालों पर मारपीट का आरोप लगा रही है, महिला खुद थाने में पहुंचकर हुड़दंग मचा रही थी, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस कर्मचारी उसके ऊपर महिला थाने के पुलिस कर्मचारी ने उनके साथ मारपीट की। तो महिला का जो है वो नियमानुसार मेडिकल करवाएगा, जो भी आगामी उसमें कार्रवाई होगी वो अमल में लाएगी। सर दरअसल मामला क्या था बीच में? जो इसमें जो महिला है रुखसाना, उसको थाना में किसी उसके मकान मालिक ने कंप्लेंट की थी, तो उसके संदर्भ में उसको बुलाया गया। तो उसकी जब शिकायत की जांच की जा रही थी तो उसी दौरान महिला ने जो है एक महिला पुलिस कर्मचारी के साथ मारपीट कर दी, जिसके संदर्भ में भी थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। और सुक्खू सरकार ने बड़ा भंगाल में फंसे पशुपालन विभाग की एक टीम के 4 लोगों के साथ गहरी खाई में फंसे एक व्यक्ति का वायुसेना की मदद से सफल रेस्क्यू कराया है। जानकारी के मुताबिक बड़ा भंगाल में पशुओं के उपचार के लिए गई पशुपालन विभाग की टीम ने सैटेलाइट फोन के जरिए प्रशासन को स्वास्थ्य खराब होने और पुलियों के निर्माण में लगे व्यक्ति के खाई में गिरने की सूचना दी थी, जिसके बाद सबको सुरक्षित रेस्क्यू कर टांडा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेज दिया गया। कम्युनिटी की वहाँ पे जो गाय है गोवंश में वहाँ पे लंपी डिजीज चला के काफ़ी फैला था प्लांटिया में, और लंपी डिजीज फैल गया गाय में। तो शुरू में 10-15 एनिमल्स के यहाँ से पठान चंडीगढ़ बढ़ते गए एनिमल्स तो मर चुके हैं, वहाँ पे 35-40 एनिमल मर गए। और गाँव में भी और जहाँ वो एनिमल अपने करने के लिए छूटते हैं तो वहाँ से भी रिपोर्ट है कि वहाँ भी बहुत सारे एनिमल मर रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। तो ये हमारी टीम का चौथा चक्कर था बड़ा बंगाल का। वैसे हम ऑनपुट्टी आए गए हमेशा, और हम 1 तारीख को निकले थे पालमपुर से, तो होली होके हम भरमौर से पैदल गए बड़ा बंगाल को 3 दिन ऑन फुट चल के, और उसके बाद इमीडिएटली हमने वहाँ पे काम शुरू कर दिया और गाँव में वैक्सीनेशन की। जो ठीक थे पशु उनकी वैक्सीनेशन की और जो बीमार थे उनका इलाज किया। फिर 2 दिन गाँव में इलाज करने के बाद तीसरे दिन हम सुबह निकल गए गाँव से काफ़ी 5-6 घंटे पीछे। मतलब एक उनकी धार थी, उसका नाम पता नहीं क्या था, वो वाले जानते होंगे। तो वो थी बॉर्डर पे, लाहौल कुल्लू और चंबा के बॉर्डर पे थी वो लास्ट में जाके बिल्कुल। तो वहाँ पे उनके वही 200 एनिमल के आसपास थे गाय। फिर वहाँ पे भी काफ़ी सारे एनिमल बीमार थे, तो 3 दिन हमने वहीं पे रह के, धार पे रह के, टेंट्स में रह के अपनी दवाई वगैरह सब लेके थे। गांव के लोग साथ गए थे, तो वहाँ पर हमने ट्रीटमेंट किया। और मेरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस पूरे मिशन में हमारा साथ दिया। और अब डिजीज़ काफ़ी कंट्रोल में है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है। बहुत से एनिमल ठीक हो चुके हैं, जो बहुत गंभीर स्थिति में थे वो भी ठीक हो चुके हैं। तो कुल मिला के स्थिति ठीक है, पर वापस आते टाइम थोड़ा ये भी बीमार हो गए। हमारे मदन जी हैं टीम के साथी, और मेरे पैर में भी मोच आ गई थी। तो फिर हमने प्रशासन को अप्रोच किया कि हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि अब हम चलने की स्थिति में नहीं थे और रास्ता बहुत ही ख़राब है। एक रास्ता तो बंद है, एक रास्ता खुला है, पर उसका स्टेटस पता नहीं है। और चंबा वाला रास्ते में 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ सीधे ऐसा लगता है जैसे रावी में बिल्कुल, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो फिर हमने डीसी साहब से और एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमें इवैक्यूएट किया जाए, और प्रशासन ने हमारी बहुत मदद की। हम उसके लिए प्रशासन का धन्यवाद करते हैं।
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोहडू और ननखड़ी इलाके में बारिश से हुई तबाही का जायजा लिया। सीएम ने आपदा प्रभावित पंचायतों का किया दौरा और राहत और पुनर्वास कार्यों की जानकारी दी। सीएम रोहडू के लैला गांव भी पहुंचे, जहां बादल फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी। सीएम ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सीएम ने आपदा प्रभावित पंचायतों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को थाना ननखड़ी, बड़ोग और कुंगन बाल्टी पंचायतों में बारिश से क्षतिग्रस्त 50 से ज्यादा मकानों के लिए प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तुरंत जारी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि बंद पड़ी सड़कों को जल्द खोला जाएगा। जो कोई भी बागवानों को परेशान करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम के निर्देश के बाद ऊपरी शिमला के प्रभावित सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए 1 करोड़ 65 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि भी जारी कर दी गई है। और कुल्लू के तीर्थन घाटी के 2 गांवों के धाराशायी होने का खतरा मंडरा रहा है। भूस्खलन और जमीन धंसने से यहां के बांदल और कोशुनाला गांव के करीब 20 घरों की बुनियाद खिसकने लगी है, जिससे घरों में दरारें आ गई हैं। हर पल खौफ के साए में जी रहे हैं लोग, सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए, हमें तो इजाजत। किसी के घर की छत दीवार छोड़ चुकी है तो किसी के घर की बुनियाद ही खिसक चुकी है। ये भयावह मंजर कुल्लू के सुंदर तीर्थन घाटी के बंदल और कोशु नाला गांव का है, जहां 20 से ज्यादा मकान में आई दरारों के चलते लोग घर छोड़कर पड़ोसियों और रिश्तेदारों के यहां शरण लिए हुए हैं। हमारे मकान तो चले गए, रहने के लायक जमीन है नहीं है। हम ये भी चाहते हैं कि अगर हम मकान को उठा के ले जाएं तो ले जाएं कहाँ। अब ये इस तरह की स्थिति बन गई है, शाम को अगर हम देखते हैं सुबह ये मंजर देखने को ना मिले कि हमारे घर इस जगह पे है भी या नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक घरों का ये हाल पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही से हुआ। गांव के बगल से सड़क तो बनाई गई, लेकिन उससे पानी की निकासी के लिए नाला नहीं बनाया गया, जिस चलते लगातार 15 दिन की बारिश के बाद 5 किलोमीटर के दायरे में बनी सड़क और आसपास की जमीन पूरी तरह धंस गई और फिर भूस्खलन ने भी तबाही मचाई। यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है। इस वक्त हम बंजार विधानसभा क्षेत्र के तीर्थन घाटी के बंदल गांव में है, जहां पर इस पूरे एरिया की बात करें तो लगभग 3 गांव यहां पर है, जहां पर बंदल, निचला बांदल और कोशुनाली गांव, जहां पर लगभग 20 से ज़्यादा जो मकान है वो पूरी तरह से लैंडस्लाइड की वजह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। और इसके साथ साथ इस सड़क जो है पूरे के पूरे एरिया की बात करें, आप देखते हैं कि ये जो सड़क है ये सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है और पूरा का पूरा एरिया की अगर बात करें तो लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा का पूरा एरिया स्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से जिसकी चपेट में लगभग अब तक 20 से 25 मकान जो है। किनारे जो है नालियाँ नहीं बनी थी और कलवर्ट नहीं थे, जिसकी वजह से पानी कम जो है ज़मीन में आया और उससे गांव में दरारें पड़ी और पूरा का पूरा एरिया जो है वो स्लाइड। जमीन धंसने से घरों में दरार का खतरा पास के गुसैड़ी गांव पर भी मंडरा रहा है। लोग सरकार से मदद के साथ ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भूगर्भ वैज्ञानिकों से इलाके का सर्वे कराकर उन्हें ये बताया जाए कि क्या वो यहाँ रह सकते हैं और दूसरा घर बना सकते हैं। तो पूरे एरिया को खतरा अगर ऐसा रहा तो नीचे गुशैनी भी इसको खतरा हो सकता है, गुशैनी को भी, और ये दरिया भी रुक सकता है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और मैं चाहता हूँ सरकार यहाँ पर हमें बताएं कि हमारे यहाँ रहने के लायक घर बन सकता है दोबारा कि नहीं। हम तो इस पोजीशन में है कि घर छोड़ के और जगह रह रहे हैं। लोगों के मुताबिक कुछ दिन पहले अधिकारियों की एक टीम यहाँ आई थी, जिसने जल्द सर्वे कराने की बात कही थी, लेकिन अब तक सर्वे करने कोई नहीं आया। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। भी होंगे शामिल। आज बस्तर और सरगुजा दौरे पर सीएम भूपेश बघेल विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। करोड़ों की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुमारी शैलजा आज आदिवासी गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने लगाई अफसरों की क्लास। देर रात कलेक्टर से लेकर निगम कमिश्नर को बुलाया। जल भराव और सड़क में गड्ढों को लेकर दिया अल्टीमेटम। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद। जिला जेल की सुरक्षा में लगाई सेंध। जेल में बंद बदमाश से मुलाकात के दौरान बनाया वीडियो। सोशल मीडिया के जरिए व्यापारियों को दी धमकी। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 475 डीपीई के पद रिक्त हैं। डीपीई के पद स्कूलों में रिक्त होने के चलते स्कूली छात्र खेलों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने जिला मुख्यालय नाहन स्थित कैंट स्कूल में खंड स्तरीय अंडर 14 टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। हिमाचल में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 14 अगस्त तक बारिश हो सकती है। हालांकि इस दौरान बारिश को लेकर किसी तरह अलर्ट जारी नहीं हुआ है। बिहार में बारिश के बाद गंगा और गंडक नदी में उफान है। बगहा में हाई अलर्ट। गोपालगंज में बढ़ाई गई तटबंधों की निगरानी। अररिया और पूर्णिया में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। पटना में हल्की और 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मोतिहारी के बरुआ गांव में बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली। एक की मौत, दूसरा घायल। प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को रामबन के बुरूक इलाके में यातायात के लिए बहाल किया गया। पिछले दिनों भारी भूस्खलन के बाद यातायात कर दिया गया था बंद। उरी के बारामूला में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। लश्कर तैयबा के 3 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। यूएपी एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। अमरनाथ यात्रियों का 37वां जत्था जम्मू से रवाना। जत्थे में 999 यात्री शामिल। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज 5वें दिन भी सुनवाई जारी रखेगा। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले की करेगी सुनवाई। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह का कुपवाड़ा दौरा। विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। महबूबा मुफ्ती चौगाम कुलगाम का कर सकती है दौरा। चौगाम कुलगाम में पार्टी लीडरान से कर सकती है मुलाकात। लाहौल स्पीति में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.4 आंकी गई तीव्रता। जमीन से 5 किलोमीटर भीतर रहा भूकंप का केंद्र। सिरमौर की मालगी पंचायत में बादल फटा। एक परिवार के 5 लोग लापता। गिरी नदी का जलस्तर और बहाव बढ़ा। सिरमौरी ताल के कई घरों में भरा पानी। NH 707 पावटा साहिब शिलाई गुम्मा बाधित। ऊना में महिला थाना पुलिस पर प्रवासी महिला से मारपीट का लगा आरोप। महिला ने पुलिसकर्मियों पर लात घूसों से पिटाई और दीवार में सिर मारने की कही बात। पीड़ित महिला की गुहार पर पुलिस के आला अधिकारियों ने कही जांच की बात। सीएम सुक्खू का रामपुर दौरा आज। खड़ाहन और बेथल क्षेत्र का करेंगे दौरा। आपदा प्रभावित लोगों से करेंगे मुलाकात। राहत और पुनर्वास कार्यों का लेंगे जायजा। बड़ा भंगाल में सरकार ने वायुसेना की मदद से 5 लोग किए एयरलिफ्ट। रेस्क्यू किए गए लोगों में पशुपालन विभाग के 4 कर्मचारी भी शामिल। सरकार का उन्होंने किया धन्यवाद। सोलन मंडी में सेब के भाव बिक रहा टमाटर 5,000 रुपए प्रति क्रेट बिक रहा टमाटर। सेब का अधिकतम रेट भी 5,000 रुपए प्रति क्रेट। प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती।
स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। अमरनाथ यात्रियों का 37वां जत्था रवाना हो गया है। 37वां जत्था जम्मू से रवाना हुआ। जत्थे में कुल 999 यात्री शामिल हैं। यात्री निवास जम्मू से ये जत्था रवाना हो चुका है। एक बार फिर आपको बता दें, अमरनाथ यात्रियों का 37वां जत्था रवाना हो चुका है। ये 37वां जत्था है जो जम्मू से रवाना हुआ है। जत्थे में कुल 999 यात्री शामिल हैं। यात्री निवास जम्मू से ये जत्था रवाना हुआ है। एक दिन पहले की बात करें तो पिछले दिन ये जत्था रवाना नहीं हुआ था। पिछले दिन यात्रा रोक दी गई थी। इसके दो कारण बताए गए थे। एक तो ये कि जम्मू से श्रीनगर का जो हाईवे है वो कई जगहों पर बाधित था, वो बंद था। और दूसरा कारण ये था कि जो यात्री हैं या जो श्रद्धालु हम कह लें श्रद्धालु हैं, उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो अब ये फैसला लिया गया है कि एक दिन के अंतराल पर अब ये यात्रा जो है वो भेजी जाएगी और वो बर्फानी का ये दौरा कर सकेंगे। जो श्रद्धालु आते हैं तो श्रीनाथ अमरनाथ यात्रियों के 37वें जत्थे में 999 यात्री आज शामिल हैं, जो आज सुबह पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यात्री निवास जम्मू से रवाना हुए। इन यात्रियों में बालटाल मार्ग से यात्रा के लिए रवाना होने वाले 422 यात्री हैं और पहलगाम मार्ग से यात्रा के लिए रवाना होने वाले 577 यात्री शामिल हैं। ये सभी 33 वाहनों में सवार थे। और इस खबर पर राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, क्या तफसीलात हैं इस दौरे को लेकर, जो यात्रियों का जो दौरा है, जो जत्था अब जो रवाना हो रहा है? जी विशाल, आज सुबह जो है 999 श्रद्धालुओं का जो 37वां जत्था है वो आज यही बेस कैंप से आज निकला है। और हालांकि अभी जो श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है। पहले यहीं पे हमें बहुत लंबी लंबी जो लाइनें दिखाई देती थी, आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो चेकिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे जो है अब श्रद्धालु जो आने का सिलसिला है वो तो लगा हुआ है, लेकिन ज्यादा संख्या नहीं है अभी श्रद्धालुओं की। लेकिन अब हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप आए हैं और कहाँ से आए हैं और जिस तरह से अभी व्यवस्था है वो कैसी लग रही है आपको? जी बहुत बढ़िया लग रही है। मैं एमपी से आया हूँ भगवान भोलेनाथ अमरनाथ के दर्शन करने के लिए, और अभी वहाँ से मैं जो आया हूँ मैं बिल्कुल बढ़िया, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। रजिस्ट्रेशन करवाया था, ऑन द स्पॉट करवाया या पहले से करवा के रखा था? नहीं, अभी नहीं हुआ। मेडिकल करा लिया है, रजिस्ट्रेशन यहीं का। अच्छा, रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे? अच्छा, ऑन द स्पॉट करवाएंगे रजिस्ट्रेशन? हाँ जी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? जय बाबर पानी, नरसिंहपुर जिले में, एमपी से आए हैं। बाबर ऑन द स्पॉट ही करवाया रजिस्ट्रेशन? जी। तो क्या लेट क्यों आए? लेट पहले कुछ टिकट कंफर्म नहीं हो पाई थी, इस वजह से जब टिकट कंफर्म हो पाई वो आ पाए अगस्त में। तो कुछ व्यवस्था अच्छी लगी है जगह? बहुत अच्छी, यहाँ की हेल्पलाइन नंबर वगैरह बहुत अच्छा है, जो घर से जानकारी ले सकते हैं हम बैठे बैठे कब क्या है। तो सब यहाँ के अधिकारी वो भी अच्छे हैं, हेल्पलाइन पे सब जानकारी देते हैं हमको। बढ़िया है बढ़िया है जी। व्यवस्था क्या अच्छी लगी? बढ़िया है सब। 2 बार पहले भी जगह चुके हैं जी। तीसरी वजह आप क्या कहें, कहाँ से हैं? जी सर, मैं एमपी नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ। सभी एमपी से ही आए हो आप? इकट्ठे हो सर? जी सब इकट्ठे हैं। अच्छा जी। तो क्या ऑन द स्पॉट करवाया जिसे सबने? जी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, मेडिकल करवा व्यवस्था सब एक नंबर है। तो अभी रश नहीं है, आप अच्छा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है जी सर। तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि ऑन द स्पॉट इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है अपना, और ये एमपी से पहुंचे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेकिन जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो वैसी है जो पहले दिन थी। यानी कि जो हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो पहले दिन जब जिस तरह से मुस्तैद थे आज भी वैसे ही मुस्तैद हैं, चाहे वो हमारे सीआरपीएफ के जवान हो और चाहे यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस या सिक्योरिटी के जो जवान हैं ये वैसे ही हैं। और जो श्रद्धालुओं की जो चेकिंग है उसमें भी कोई नरमी
कमी नहीं है और उसी तरह जो है सिक्योरिटी चेक करने के बाद ही श्रद्धालुओं को अलो किया जाता है कि वो बेस कैंप के भीतर जा पाएं। और क्योंकि इस वक्त भी जो यात्रा है अभी 31 अगस्त तक चलनी है और 31 अगस्त से पहले किसी भी तरह की जो सिक्योरिटी में चूक ना हो, इस बात को सुनिश्चित बनाने के लिए हमारे जो यहाँ पे सिक्योरिटी के ऑफिसर्स हैं, ये देखिए यहाँ पे चेकिंग करते हुए, और इसके बाद जो ये गाड़ी है इसमें भी जो स्कैनर्स लगे हुए हैं और स्कैन करते हुए तमाम उस सामान को। लेकिन कई श्रद्धालु जो अभी पहुंच रहे हैं, इनका कहना है कि इन्होंने ऑन द स्पॉट करवाया है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये पहले नहीं, लेकिन इनकी तमन्ना हुई कि ये भी भोलेनाथ के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन आज वो जो लंबी लंबी लाइनें थी, जब हमें याद है जब 10,000 तक भी यात्रा पहुंच गई थी और यहीं से जो गाड़ियों में जो है यात्रा जा रही थी, लेकिन अब संख्या धीरे धीरे जो है वो कम हो रही है, क्योंकि इसकी मेन वजह है कि जो आकार है, जो साइज है शिवलिंगम का, वो भी कम हो चुका है पहले के मुकाबले। लेकिन अभी भी कई ऐसे श्रद्धालु हैं देश के कोनों कोनों से, जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये अभी जाने की तमन्ना लेकर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाया, मेडिकल इनका हो चुका है। अब इनको यात्री निवास भवन से इनकी डेट जो है वो मिल जाएगी, यानी कि कल की ही डेट इनको मिल सकती है। तो ये श्रद्धालु खुश है, इनका कहना है कि व्यवस्था बहुत अच्छी है, क्योंकि अब श्रद्धालु की जब संख्या कम है तो यहाँ पे व्यवस्था 3,000 लोगों के लिए प्रतिदिन होती है। उम्मीद करनी चाहिए कि जिस तरह से ये अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ गामजन है, ऐसे में अभी कुछ और यात्री आते भी रहेंगे। और लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि अब तक जितने भी लोगों ने यात्रा की है, ये अमरनाथ यात्रा की है, और पिछले साल के मुकाबले आंकड़ा जाहिर सी बात है बढ़ गया है, लेकिन अब आगे और कितना जाता है इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका राजन तमाम जानकारी के लिए। तो अमरनाथ यात्रियों का जो 37वां जत्था है वो आज रवाना हुआ है और आज के इस जत्थे में कुल 999 श्रद्धालु शामिल हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल, रामबन बनिहाल सेक्टर में सुचारू रूप से बहाल। कल 14 घंटे तक वाहनों की आवाजाही रही थी बंद, देर शाम यातायात कर दिया गया है बहाल। जी हां, ये अहम खबर है कि जम्मू श्रीनगर पे जो है यातायात को बहाल कर दिया गया, जम्मू श्रीनगर हाईवे को। और कल जो है तकरीबन काफी देर तक ये यात्रा जो है दोनों तरफ से थमी हुई थी, गाड़ियों का काफिले का आने जाने का सिलसिला थमा हुआ था और करीब 14 घंटों के बंद आने के बाद ये जो है फिर से जम्मू श्रीनगर जो हाईवे उसे खोल दिया गया है और इसमें अब वाहनों की आवाजाही भी लगातार हो रही है। बिलाल बाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। बिलाल, क्या इस वक्त स्थिति है जम्मू श्रीनगर पर? गाड़ियों का जो आना जाना है वो लगातार जारी है दोनों तरफ से। बिल्कुल विशाल, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जिसे कल रात को रिस्टोर किया गया और आज सुबह से ही फ्रेश व्हीकल्स को छोड़ा गया, जिसमें जम्मू और श्रीनगर से दोनों तरफ से लाइट मोटर व्हीकल्स को, जिसमें पैसेंजर व्हीकल और पर्सनल प्राइवेट कार्स जो है वो जारी है और इस वक्त ट्रैफिक की आवाजाही है वो स्मूथली जारी है। जरा सी कंजेशन अगर हम देखेंगे, जब भी बानिहाल नवयुगर टनल से गाड़ियां निकलती है तो उसके बाद बानिहाल टाउन को क्रॉस करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना रहता है, ताहम उसके बाद रामबन बानिहाल स्ट्रेच में इस वक्त ट्रैफिक की आवाजाही वो आसानी से है। और सुबह के वक्त में जो अमरनाथ यात्रा की गाड़ियां हैं उनको भी क्रॉस करवाया गया ताकि वो अपनी मंजिलों की जानिब जा सके, जिसमें 999 हमारे पास आज यात्री थे। 400 के करीब जत्था जो है वो बालताल वे से था और दूसरा वाला जो जत्था 500 के करीब का जो पहलगाम नुनवन बेस कैंप से जाएगा। तो पहले यात्रा को क्रॉस किया गया और उसके बाद इस वक्त जो है गाड़ियों की आवाजाही जारी है और डबल वे गैरेज बना दिया गया है इस जगह को, जहां पर कल के दिन में भारी स्लाइड में नेशनल हाईवे के ट्रैफिक मूवमेंट को डिस्टर्ब किया था। उसके बाद दिन भर जब बहाली का काम जारी रहा, लेकिन बार बार शूटिंग स्टोन होने की वजह से यहाँ रिस्टोरेशन के काम में काफी दिक्कतों का सामना हुआ। तो शाम के वक्त में जो अथॉरिटीज है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन्होंने एक डायवर्जन बनाया है। यहाँ पर डायवर्जन के बनाने से क्या हुआ कि पहले सिंगल वे बनाया गया
और जो गाड़ियां दरमादा थी, बहुत सारे ट्रक्स थे और छोटी गाड़ियां जो स्लाइड के दोनों तरफ फंसी हुई थी, उनको निकाला गया और उसके बाद रात देर तक इस पर काम जारी रहा और उसको डबल वे कैरेज बनाकर सुबह के वक्त के लिए ट्रैफिक की दोनों तरफ की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। और इसी सिलसिले में जो ट्रैफिक की एडवाइजरी है वहां पर भी ये बताया गया कि ट्रैफिक को रिस्टोर करने में दिक्कतों का सामना रहा, लेकिन ट्रैफिक रिस्टोर हो चुका है। और आवाम से गुजारिश की गई कि वो कट ऑफ टाइमिंग्स जो भी है जम्मू और श्रीनगर से पर्सनल प्राइवेट व्हीकल्स के लिए और पैसेंजर व्हीकल्स के लिए उस टाइमिंग का फॉलो अप करें और उसके बाद जब आफ्टरनून में हैवी मोटर व्हीकल्स होता है उस दौरान सफर करने से गुरेज करें, क्योंकि आपको कई जगहों पर कंजेशन का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि रामबन बानीहाल स्ट्रेच जो कि तामीराती दौर से गुजर रहा है, बहुत सारी हमारे पास जगहें ऐसी है जहां पर मुश्किलात रहती है, जैसे ढलवास है, वहां पे फिर सिंगल वे कैरेज हो जाता है। जब बड़ी गाड़ियां आती है तो वहां दो गाड़ियों को एट ए टाइम गुजरना मुश्किल हो जाता है और वो ट्रैफिक जैम को लीड करता है। वहीं कैफेटेरिया और मिहाड़ के दरमियान भी वही हालात बनी हुई है, लगातार शूटिंग स्टोन वहां पर आना और सिंगल वे कैरेज बन जाना भी एक परेशानी रहती है मुसाफिरों के लिए और वहां से चलने वाले ट्रैफिक के लिए। और अब नया चैलेंज जो मारोग के पास में कल के दिन में स्लाइड आया, पिछले दिनों भी स्लाइड की वजह से ट्रैफिक मूवमेंट जो है डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन कल सुबह के वक्त में भारी स्लाइड जो है पूरा इलाका ही जो खिसक रोड पर आ गया, जिसके बाद ट्रैफिक की आवाजाही मुकम्मल तौर से बंद हो गई थी। लेकिन अथॉरिटीज ने शाम देर तक इसको रिस्टोर कर दिया गया है और अभी जो ट्रैफिक की मूवमेंट जो है वो जारी है। वहीं अगर मुगल रोड की हम बात करें, मुगल रोड पर ट्रैफिक की आवाजाही जारी है। जो भी लोग शोपियां, कुलगाम और दीगर अनंतनाग जिले से वहां से रुक करना चाहते हैं तो वो मुगल रोड का रुक करके जम्मू और दीगर डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। वहीं आज जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ट्रैफिक की आमदरफ्त जो जारी है, लोगों से गुजारिश है कि जरा वो ड्राइविंग जो है वो सेफ ड्राइविंग करे, रैश ड्राइविंग ना करे, जिससे हादसा का खतरा रहता है। हम आए दिन देखते हैं कि गाड़ी आपस में टकरा जाती है, गाड़ी सड़क से नीचे खिसक जाती है, जिसकी वजह से हादसा पेश आ रहे हैं और लोग लगातार नुकसान से दो चार होते हैं। इसलिए आवाम से गुजारिश है कि थोड़ा सब्र से गाड़ी चलाए और जो ही ये डिफिकल्ट स्ट्रेच रामबन और बानीहाल क्रॉस कर दे तो उसके बाद वो अपनी मंजिलों की जानब जा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक अहम खबर है, जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है वो बहाल है और दोनों तरफ से गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला जारी है। साथ ही मुगल रोड भी जो है उसमें भी ट्रैफिक अभी जारी है, यातायात बिल्कुल जारी है पूरी तरह से। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला ब्रेकिंग एट 10 में जारी रहेगा।